असम के एक सांसद महोदय बिहार में चुनाव लड़ने आए हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। असम में 2 बार सांसद रहे, इस बार भी नॉमिनेशन किया लेकिन पर्चा खारिज हो गया। उसके बाद पहुंच गए बिहार नेताजी चुनाव लड़ने के लिए। आपको ये चुनाव का अलग रंग दिखाते हैं। असम से 2 बार सांसद रहे, निर्दलीय ही जीत हासिल की, लेकिन इस बार पर्चा खारिज हो गया। तो हम आपको दिखाते हैं कि जो सांसद जो 2 बार के सांसद रहे हैं वो असम छोड़कर बिहार पहुंच गए। कैसे पहुंचे? नवा कुमार सरनिया नाम है इनका और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। दरअसल लड़ना तो चाहते थे असम से ही चुनाव, लेकिन वहां पर उनका पर्चा आखिरी वक्त में खारिज हो गया और उसके बाद वो बिहार चले आए। असम के कोकराझार से 2 बार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं नवा कुमार सरनिया। इस बार पर्चा खारिज हुआ तो वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं नवा कुमार सरनिया वो आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह से उनका कहना है कि आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र का रुख किया है। दरअसल असम जो है आदिवासियों का इलाका है और वहाँ वो चुनाव लड़ते रहे हैं और वहाँ पर जो वाल्मीकि नगर का संसदीय क्षेत्र है वो उन्हें लगा कि वो असम के इलाके से मिलता जुलता है। वहाँ की जो जनता है वो आदिवासी ज़्यादा है और उसके अलावा दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग और के लोग भी ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्व सांसद महोदय ने जो 2 बार के निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, उन्होंने वर्तमान में जो भी फिलहाल सांसद हैं नवा कुमार सरनिया वो चुनाव लड़ने बिहार पहुंच गए। हम आपको बताएं उनका ये कहना है कि बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र पर यहाँ आदिवासी, दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा बहुल इलाका है। उन्होंने बताया कि कोकराझार से नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है, इसलिए यहाँ से चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है और 6 तारीख को वो नामांकन करने वाले हैं, यानी आज वो नामांकन कर रहे हैं, दाखिल कर रहे हैं। और नवा कुमार सरनिया आपको बताएं कि कोकराझार सीट से 2 बार सांसद रहे हैं और अब की बार तीसरी बार भी मैदान में उतरे थे, लेकिन उनका पर्चा खारिज कर दिया गया और उसके बाद नॉमिनेशन रद्द होने के बाद उन्होंने बिहार का रुख किया है। ये बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां 2 बार उन्होंने असम से जीत हासिल की और दोनों बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े। अब बिहार के मैदान में उतर गए हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए और उनका कहना है कि जहां से वो चुनाव लड़ते हैं कुछ उसी अंदाज की ये सीट है वाल्मीकि नगर सीट, जहां पर आदिवासी हैं, दलित हैं, महादलित हैं और पिछड़ा, अति पिछड़ा जो उन्हें सांसद बनाते रहे हैं वो भी यहाँ पर हैं, भरे हुए हैं इस वाल्मीकि नगर सीट पर, इसलिए वो यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका कहना है कि वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं और वोटर को एकजुट करने के लिए, अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कोकराझार के जो सांसद हैं नवा कुमार सरनिया वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट में पहुंच गए हैं और उनके आने के बाद अब कहीं ना कहीं यहाँ के जो सीट का जो नज़ारा है वो बदलता नजर आएगा। आपको हम जी हमारा आप देखिए इतना सारा हमारा नेतागण है, सबने हमको बुलावा भेजा था जो यह वाल्मीकि नगर से लड़ाई लड़ना है और हम गण सुरक्षा पार्टी से लड़ेंगे। वो सारा देश में इलेक्शन लड़ रहे हैं और स्पेशली हम लोग पार्टी के तरफ से समाज को लेके पूरा सोशल और पॉलिटिकल कैंपेन पूरा देश भर में चला रहे हैं, उसी के लिए हम यहाँ लड़ने आ रहे हैं। अच्छा सर, वाल्मीकि नगर को क्यों आपने चुना? देखिए, पहला है ये वाल्मीकि जी का नगर है, ये बिहार की धरती, मुझे लगता है यहाँ से बदलाव शुरू करना है, महाबदलाव का एक ये। और यह हमारा स्पेशली जो अति पिछड़ा है, अब बिहार में वो लोग 35% के आसपास है, लेकिन उन लोग को जो मान सम्मान कर्पूरी ठाकुर के बाद उसका कोई नेता भी निकला नहीं है और जो बिहार का सिविल वो नहीं है। इसमें हमारा आदिवासी भी बहुल है, इसमें हमारा दलित भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है और ये सारा हमारा एक सोशल और पॉलिटिकल कैंपेन था। ये जो 85% लोग हैं जिसका वोट है लेकिन राज नहीं है। हमारा कांशीराम जी का जो सपना था
एक महाबदलाव लाने का, उनको क्षमता में लाने का, पावर में लाने का, यही प्रयास को हम आगे कर रहे हैं। इसी प्रयास को आगे कर रहे हैं और इसलिए ये वाल्मीकि नगर इसके लिए सही जगह है। हमारा जितना सारा कर्मकर्ता है, मार्गदर्शक सपने वाला है, यही से हमको शुरुआत करना है, तो इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी होंगे, दूसरी तरफ आरजेडी के होंगे, तो आप कितना टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मैं पहला हूँ, मैं कोकराझार का सांसद हूँ। वहाँ हम अकेले लोगों के साथ लड़ा था। ये सारा लोग हमारा साथ देगा, ये हमारा मुखिया और नेतागण हमारे साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है आरजेडी हो, जेडीयू हो, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ लोगों को पार्टी से भरोसा उठ गया था। यहाँ दिन रात किसी भी टाइम में बहनों के साथ बेइज्जती होता है। यहाँ का लोग इतना दुबला पिछला है, कुछ नहीं, उसको सुविधा नहीं मिलता है। ये जो हक अधिकार का लड़ाई है ना, इसमें हम जरूर खरा उठेंगे। आपको पता है कोकराझार में मैं जब चुनाव लड़ा था, कैसा माहौल था। हजारों लोग मारा गया था, लाखों लोग बेघर हुआ था, सिस्टम टोटली फेल था, पार्टी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो बिहार में भी ऐसा माहौल है, स्पेशली वाल्मीकि नगर में। इसलिए लोगों ने बोला है जरा यहाँ से ही हमको शुरुआत करना है। आपके आने के साथ ही बाहरी का लोग नारा लगा रहे हैं कि बाहरी। देखिए, तो प्रधानमंत्री को कि बाहरी बोलेंगे आप? ये देश हमारा है, सबका है, और लोकसभा इलेक्शन में आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। अगर वो हमको बाहरी बोलेंगे तो हम भी किसी को बाहरी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर का, और यहाँ का कहाँ लोकल है? हाँ, कोई सीनी वाला बाहर से आता है, हाँ, और कोई दूसरा यहाँ का तो वाल्मीकि नगर कोई भी नहीं है। देखिए, हम जहाँ जाता हो वही हमारा घर बनता है। अब देखिए, ये सारा हमारा परिवार का है, एक भी नहीं बोलेगा दादा बाहर का है। मुझे जब हम वाल्मीकि नगर का लोगों को मिलने का मौका मिलेगा तो भी आप पूछेगा उनको ये किसका है, ठीक है। मैं अभी घर वाला बन गया, हाँ, नहीं, इसे कल का है। क्या अपील करेंगे? क्या है? वाल्मीकि नगर की जनता से अपील? नहीं, जनता से यही अपील है कि यहाँ से एक महाबदलाव शुरू करना है, और वाल्मीकि नगर अति पिछड़ा हो, हमारा आदिवासी भाई दलित हो, माइनॉरिटी को, जो पिछले बहुत साल से उनको कोई ऐसा एमपी नहीं मिला है, मेरा पूरा प्रयास होगा उनका अच्छा एक एमपी बनने का, और यही से हम देश का पूरा महाबदलाव या बिहार का बदलाव हम शुरू करेंगे। पूरे देश में अपनी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव? हमारा अभी 7 फेज तक कम से कम 25 सीट हो जाएगा, तो हर चरण में लड़ रहे हैं। बिहार में 7 सीट, बिहार में भी टोटल 7 हो जाएगा। बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर अभी सीधी सीधी लड़ाई थी एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की, लेकिन नवा कुमार सरनिया जो वर्तमान में सांसद हैं, पर्चा खारिज होने के बाद वो यहाँ चले आए हैं चुनाव लड़ने के लिए असम से बिहार। वैसी स्थिति में ब्राह्मण जो बहुल सीट है, ये वाल्मीकि नगर लोक सीट, उसमें थारू समुदाय के, जो थारू आदिवासी समुदाय के जो वोटर हैं वो निर्णायक होते हैं। ऐसे में इस सीट पर जनजाति समुदाय का एक बड़ा चेहरा आ जाने से बड़े बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ा ही अजीबोगरीब मामला अगर कहें कि असम के सांसद निर्दलीय तौर पर 2 बार से जीत रहे थे, लेकिन इस बार पर्चा खारिज हुआ तो उन्होंने बिहार का रुख कर लिया और वाल्मीकि नगर से अब ताल ठोकने जा रहे हैं। आज नॉमिनेशन कर रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन के परिवारों की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।